सबसे लंबा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव के अंदर 4 चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। रेस्टोरेटिव, एंडोडोंटिक्स, क्राउन ब्रिज और पीरियोडोंटिक्स। अब मसला ये है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम क्राउन ब्रिज और पीरियोडोंटिक्स को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं, मेन फोकस रखते हैं रेस्टोरेटिव और एंडोडोंटिक्स पे। इवन अब तो ऐसा हो गया कि रेस्टोरेटिव के बजाय एंडोडोंटिक्स पे ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। उसके सवाल भी कई दफ़ा ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों हैक टू हैक चलते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बुक का पता होना चाहिए। बुक जो करनी है वो है रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री आर्ट एंड साइंस गोपी कृष्णा एडिशन। वी गोपी कृष्णा वाली जो बुक है वो करनी है। उसका फ़ायदा ये है कि उसके अंदर एक तो हेडिंग्स बनी हैं, बुलेट पॉइंट्स बने हैं, इजी टू मेमोराइज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। जो दूसरी बुक है स्टडीवांट्स आर्ट एंड साइंस साउथ एशियन, ब्लू और ब्लैक में जो आती है, बल्कि पर्पल ब्लैक में, वो थोड़ी सी पैराग्राफ बेस्ड है, तो जिसमें पैराग्राफ आ जाते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पढ़नी। तो इसलिए रिकमेंडेड यही है कि ये वी गोपी कृष्णा वाली बुक है वो करनी है। इसके अलावा एक और बुक आती है जेपी निशा गार्ग नाम है उसका, ठीक है। निशा गार्ग और आर्ट एंड साइंस में से अगर प्रेफर करनी हो तो आर्ट एंड साइंस दोनों ऑलमोस्ट सेम सी चीज़ें हैं, इसलिए इंडियन ऑथर से अच्छा बंदा थोड़ी सी अच्छी बुक पढ़ ले, तो इसलिए बेटर है कि आप ये वी गोपी कृष्णा वाली आर्ट एंड साइंस करो। देन एक शॉर्ट बुक आती है रेडी करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है अगर आपने आर्ट एंड साइंस कर ली है, लेकिन अगर आपसे बिल्कुल हो ही नहीं रही तो फिर रेडी पे जाना चाहिए। उससे पहले उसको बिल्कुल चांस भी ना दें, बल्कि ख़रीदें भी ना, ताकि आप उसको पढ़ें भी नहीं। तो आर्ट एंड साइंस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर करने हैं और ऑलमोस्ट पूरे करने हैं, लेकिन मेन जो चैप्टर्स हैं सबसे पहले जब उसको शुरू करना है तो आपने करना है केविस से। केविस वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केविस वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, उसके अंदर से क्वेश्चन आता है, उसमें से बहुत आपका बेसलाइन कॉन्सेप्ट होता है केविस का। देन दूसरा चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन। ये वाले चैप्टर से आपको बेसिक पता लग जाती है कि आपने कोई भी दांत में कैविटी बनानी है तो वो कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लास 1 बनानी है तो कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, क्लास 2 बनानी है तो कौन से होंगे, यानी बेसिक जो स्टेप्स ऑफ कैविटी प्रिपरेशन है वो यहाँ से पता चलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ टूथ प्रिपरेशन से। और यही जो स्टेप्स है ना, यही आपने डिफरेंट मटेरियल्स पे अप्लाई करते जाने हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपने करनी है जी कंपोजिट रेस्टोरेशन, तो आपको फंडामेंटल्स पता है कि जी सबसे पहले बनाते हैं आउटलाइन फॉर्म, फिर बनाते हैं रेजिस्टेंस, फिर बनाते हैं रिटेंशन। तो अब कंपोजिट की आउटलाइन फॉर्म क्या होती है? वो होती है अलोंग द केवियस रीजन, जितनी केवीज होगी उतनी आउटलाइन बन जाएगी। उसके बाद आ जाता है उसके अंदर आपका फेशियल अप्रोच या लिंगुअल अप्रोच। लिंगुअली जाना है कि फेशियल जाना है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। देन उसके बाद आ जाता है आपकी रेजिस्टेंस फॉर्म। तो कंपोजिट की रेजिस्टेंस कैसे डेवलप करते हैं आप, उसका फेशियल कितनी जगह छोड़ते हैं, कितनी उसको साइड्स चाहिए टू एडहियर, उसमें सी फैक्टर का रोल आ जाता है। देन आ जाती है रिटेंशन फॉर्म। तो रिटेंशन कंपोजिट की माइक्रो मैकेनिकल होती है, सबसे पहले एचेंट, एंड ऑन द सेकंड नंबर आपके पास आ जाता है उसमें मार्जिनल बेवल्स। यानी कि आपको बेसिक्स पता थी, आप वही उस पर अप्लाई करते गए और आपकी तैयारी होती गई। तो फंडामेंटल्स का चैप्टर केवीज के बाद फंडामेंटल्स करके देन आपने करना है कंपोजिट के मेरे ख्याल से 4 चैप्टर्स हैं, उनको कंपोजिट पहले कर लेना, अमलगम बाद में, उसके बाद करना अमलगम। तो इस तरह से करोगे तो आपकी जो ऑपरेटिव है वो उसके जो रेस्टोरेटिव पोर्शन है वो 70 से 80% तैयार हो जाएगा। फिर पीछे छोटे छोटे चैप्टर आ जाते हैं मैट्रिक्स बैंड के हवाले से, रबर डैम के हवाले से, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स का एक चैप्टर है तो वो छोटे छोटे हैं, उनमें इतना ज़्यादा इशू नहीं आता। तो ये इस तरह से तैयार करो। बाकी रेस्टोरेटिव पे जो है मैंने लेक्चर्स भी बनाए हैं, अगर वो चाहिए हो तो जब कंपोजिट करने लगो या अमलगम करने लगो तो मुझे बताना। वो चैप्टर वाइज है, जिस तरह बुक में चैप्टर वाइज है ना, उसी तरह
तो हैं तो वो काफ़ी 30 मिनट के हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जितना चैप्टर है ना वो मैंने सारा बोला हुआ है, लाइक वो चैप्टर काफ़ी 30 मिनट के हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि जितना चैप्टर है ना वो मैंने सारा बोला हुआ है, लाइक वो चैप्टर को ही मैंने उसी की हेडिंग्स के अकॉर्डिंग उनको बोल दिया है। तो वो अगर हेल्प में आते हैं तो वो ले लेना मेरे से। तो रेस्टोरेटिव का पोर्शन इस तरह से करना है, बाकी पीछे छोटे मोटे चैप्टर रह जाएंगे, उनको बाद में देखी जाएगी। पहले मेन चीज़ों पे फोकस रखो, मेन चीज़ें कर लोगे तो छोटे मोटे बाद में होते रहेंगे। अब ये जो सर ने जो लेक्चर बताए हैं वो यहाँ पे आप रिपीट रिवीजन कोर्स ऑफ ऑपरेटिव डेंसिटी में आप देख सकते हो। 14 लेक्चर हैं जो सर ने बताए हैं, जो आर्ट एंड साइंस ऑपरेटिव बुक से स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के कंपोजिट और अमलगम के प्रेजेंट है।